हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। हम साहित्य दर्पण के सप्तम परिच्छेद का अध्ययन कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ेंगे। साहित्य दर्पण का जो सप्तम परिच्छेद है उसमें दोषों का वर्णन है। 5 प्रकार के दोष बताए गए हैं। मम्मट ने दोष का लक्षण दिया है, मुख्यार्थ हातिर दोषो हो, यानी मुख्यार्थ में जो बाधा हो वो दोष होता है। और साहित्य दर्पण कार ने उदाहरण दिया है, रसापकर्षकाः दोषाः, यानी जो रस का अपकर्ष करे, रस को हानि पहुंचाए, वो दोष होते हैं। तो 5 प्रकार के दोष बताए हैं इन्होंने, पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 250 प्रश्न तक हमने कर लिया था। इसी से आगे ये छोटे छोटे लघु प्रश्न हैं और बाद में हम इसका संक्षिप्त सार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में एक एक के जो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं इनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप इनका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो तीसरी वीडियो के बाद इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले है प्रश्न नंबर 53वां जो है, ईक्ष से यत् कटाक्षेण तदा धन्वी मनोभव इत्यत्र को दोषः। यहाँ पर कौन सा दोष है? देखिए, इस वाक्य में यत् जो दिया है शब्द यत् कटाक्षेण, यहाँ पर इसका इस तदा से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर आभवन मत संबंध नामक दोष है। आगे है, समय एव करोति बलाबलम प्राणिगदंत इति इव शरीरिणाम इति वाक्ये को दोषः। देखिए, समय एव करोति बलाबलम, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन इति यहाँ पर जो इति वे ये पहले आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर बाद में दिया है। तो यहाँ पर कर्म का वो नहीं है, कर्म भंगता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अकर्मत्व नामक दोष है। आगे है, अप्राकृत अर्थस्य प्राकृत अर्थ विरुद्धत्वे को दोषो भवति। यानी जहाँ पर प्राकृत अर्थ के विरुद्ध अप्राकृत अर्थ का प्रयोग हो, यानी सामान्य अर्थ के विरुद्ध असामान्य अर्थ का प्रयोग हो, तो वहाँ पर जो आमत प्रार्थव नामक दोष होता है। आमत प्रार्थव नामक दोष का जो उदाहरण दिया है वो है, राम मनमत शरेण ताडिता, यानी राम रूपी कामदेव के बाण से प्रताड़ित की गई। ये दूसरा जो है, इसका दूसरा अर्थ निकालेंगे तो ये श्रृंगार रस का व्यंजक है, लेकिन इसका जो प्राकृत अर्थ है वो है कि राम के द्वारा मारी गई, ठीक है। चलिए, व्यतिक्रम लवम कम में वीक्ष्य वामाक्षी कुप्यसी इति वाक्ये को दोषः। इस वाक्य में कौन सा दोष है? यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर वाच्य अनभिधान नामक दोष है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अपि शब्द भी जोड़ना चाहिए था इसके साथ। व्यतिक्रम लवम अपि कम में वीक्ष्य वामाक्षी कुप्यसी, तो यहाँ पर अपि शब्द भी जोड़ देते तो ये वाक्य दोष मुक्त हो जाता, लेकिन अपि शब्द की कमी है, इसलिए यहाँ पर वाच्य अनभिधान नामक दोष है। वाच्य अनभिधान नामक दोष क्या है कि न अभिधान। न अभिधान क्या होता है? न कहना, ठीक है। कथनम न अभिधान, अभिधान मतलब न अनभिधानम। वक्तुम योग्यम वाक्यम अवश्यम वक्तव्यम, यानी जो बोलने योग्य बात है वो हमेशा कहनी चाहिए, जब लेकिन जो कहना है उसका ही मतलब अनकथन कर दिया जाए, इसको न कहा जाए, तो वहाँ पर वाच्य अनभिधान नामक दोष होता है। आगे है, न्यून पदत्वम वाच्य अनभिधानयो वाक्य दोषो को भेदो वर्तते। न्यून पदत्व दोषे वाचक पदस्य एव न्यूनता विवक्षिता वर्तते, यानी न्यून पदत्व दोष में जो वाचक पद है उसकी ही न्यूनता होती है, लेकिन वाच्य अनभिधान दोष में अपि पद की न्यूनता विवक्षित होती है, यानी उसमें अपि पद लगाया जाता है। चरणानत कांतायास्तन्वी कोपस तथा पीते, इसमें भी अपि आया है, तो इसमें कौन सा दोष है? इसमें वाच्य अनभिधान नामक दोष है, क्योंकि अपि पहले आना चाहिए था, जो भी है। चलिए आगे चलते हैं। किम नाम भग्न प्रक्रमत्व। भग्न प्रक्रम तो किसको बोलते हैं? जहाँ पर क्रम का भग्न हो जाए, यानी क्रम भंग हो जाए,
वहाँ पर भग्न प्रक्रमत्व नामक दोष होता है। आगे है उद्देश्य प्रति निर्देश भाव कस्मिन् वाक्य दोषे दृश्यते, यानी उद्देश्य के प्रति निर्देश का जो भाव होता है वो किस वाक्य दोष में दिखाई देता है, वो भग्न प्रक्रमत्व नामक दोष में दिखाई देता है। आगे है एवं उक्तो मंत्री मुख्य रावण प्रत्याभाषत इत्यत्र को दोष। यहाँ पर कौन सा दोष है, यहाँ पर जो है भग्न प्रक्रमत्व नामक ही दोष है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उक्त जो शब्द आया है इसमें वच धातु है। वच मतलब कहने अर्थ में, लेकिन इसका प्रत्याभाषत में भाष धातु का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी वच धातु का ही प्रयोग होना चाहिए था, प्रत्ययवोचित होना चाहिए था, लेकिन वच की जगह यहाँ पर भाष का प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पर भग्न प्रक्रमत्व नामक दोष। चलिए आगे चलते हैं। घोरो वारी मुचाम्रव इति वाक्य को दोष। इस वाक्य में कौन सा दोष है, इसमें प्रसिद्धि त्याग नामक दोष है। क्यों है, क्योंकि रव जो शब्द करना होता है वो बादल का धर्म नहीं है। बादल की केवल गर्जना ही प्रसिद्ध है, बादल केवल गर्जना ही करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर गर्जन आना चाहिए था, गर्जनम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रव है, ये प्रसिद्धि के विरुद्ध है, यानी प्रसिद्धि का त्याग है, इसलिए यहाँ प्रसिद्धि त्याग नामक दोष है। आगे है संकीर्णत्व, किसको बोलेंगे, वाक्यांतर पदानाम वाक्यांतरेणुप्रेष संकीर्णत्वम। संकीर्णत्व क्या होता है, छोटा कर देना, यानी जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य में घुसा दें तो वहाँ पर संकीर्णत्व नामक दोष होता है। इसमें उसका उदाहरण क्या दिया है कि चंद्रम मुंच कुरंगाक्षी, चंद्र को देखो, मुंच कुरंगाक्षी पश्यमानम नभोअंगने। देखिए इसमें क्या है, मुंच बाद में आना चाहिए था, यहाँ पश्य पहले आना चाहिए था। चंद्रम पश्य नभोअंगने, चंद्रम पश्य मुंचमानम कुरंगाक्षी, जो भी है, तो इस प्रकार से इन दोनों का मेल होता, इन दोनों का इसके साथ मेल होता, लेकिन यहाँ पर पहले को पीछे वाले में घुसा दिया है, पीछे वाले को पहले वाले में घुसा दिया है, इसलिए यहाँ पर संकीर्णत्व दोष है। चलिए दूसरा है संकीर्णत्व क्लिष्टत्वयोः वाक्यदोषयोः को भेदः, यानी संकीर्णत्व और क्लिष्टत्व में क्या भेद है। जो संकीर्णत्व दोष है वो अनेक वाक्यों के बारे में होता है, लेकिन क्लिष्टत्व जो दोष है केवल एक वाक्य के बारे में होता है, इसलिए दोनों का ये भेद है। आगे है वाक्य गर्भितत्व दोषस्य लक्षणम सुधारणम लिखित। वाक्यांतरे वाक्यांतर अनुप्रवेशो गर्भितता, अर्थात एकस्मिन् वाक्ये अन्यस्य वाक्यस्य अनुप्रवेशो भवति तत्र गर्भित्व दोष है। देखिए संकीर्णत्व इससे अलग है, गर्भितत्व अलग है। गर्भित मतलब एक वाक्य में दूसरा वाक्य घुसा देना, लेकिन संकीर्णत्व क्या है कि छोटा करना, या फिर कह लीजिए संकीर्ण मतलब आगे को पीछे कर देना, पीछे को आगे कर देना, लेकिन इसमें ये नहीं है गर्भित में पीछे वाले को आगे कर देना, ये एक से दूसरे में घुसा देते हैं बस सीधा सा। इसका ये उदाहरण दिया है, आप देख लेना। आगे साहित्य दर्पणकारेण अर्थदोषः कतिमतः, साहित्य दर्पणकार ने अर्थदोष कितने माने हैं, तो 23 अर्थदोष माने हैं। साहित्य दर्पणकार कौन है, कमेंट में लिख के बताइए। आगे है वे 23 दोष कौन कौन से हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम इनका लास्ट में एक अलग से वीडियो बनाएंगे संक्षेप के लिए, तो उसमें आप सबका मतलब जानकारी दी जाएगी। अर्थस्य अपुष्टत्वं किमुच्यते, मुख्य अर्थस्य अनुपकार के पदार्थे अपुष्टत्व नामक अर्थदोषो भवति। जहाँ पर मुख्य अर्थ के लिए कोई प्रयोग किया जाए और वो उसका उपकारक न हो, यानी किसी शब्द को मुख्य अर्थ का अर्थ बताने, मुख्य जो लक्षित अर्थ है उसको बताने के लिए प्रयोग किया जाए, लेकिन वो वहाँ पर अर्थ न दे पाए, तो वहाँ पर अर्थ अपुष्टत्व नामक दोष होता है। कैसे, विलोक्य विदते व्योमनि विधुम मुंच रुषम प्रिय। इसमें क्या है, विदते व्योमनि फैले हुए आकाश में, विस्तृत आकाश में, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुंच रुषम प्रिय, अपने मान को छोड़ दो। तो लेकिन विदते जो शब्द प्रयोग किया है, ये मान यानी वो उसकी नाराजगी को छुड़वाने में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता है, इसलिए ये निरर्थक शब्द हो गया यहाँ पर एक तरफ से। तो इसलिए अर्थ, ये अपना अर्थ नहीं दे रहा है, ये इसका उपकारक नहीं है। व्योमी मतलब आकाश का उपकारक नहीं बन पाया है, तो इसलिए क्या है, ये अर्थ अपुष्टत्व नामक दोष है। आगे है
अधिक पदत्व अपुष्टत्व को भेद, यानी जहाँ पर किसी अधिक पद का प्रयोग कर दिया जाए और अर्थ का अपुष्ट प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ उन दोनों में क्या भेद है। देखिए क्या कहता है कि अधिक पदत्व नामक दो दोष में जो बाधा है वो बिल्कुल अर्थ का मतलब अर्थ का ज्ञान करने के साथ ही प्रतीत हो जाती है, लेकिन अपुष्टत्व नामक जो दोष है वहाँ पर जो बाधा है अर्थ की प्रतीति के बाद होती है। कैसे, जैसे हम किसी चीज़ का मुख्य अर्थ ले रहे हैं कि उसके साथ साथ ही जो ऐसा लगे कि हाँ ये बाधा आ रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर अधिक पदत्व नामक दोष होता है। लेकिन जहाँ पर किसी अर्थ का हमने ज्ञान कर लिया, किसी अर्थ का पता चल गया, उसके बाद ये पता चले कि हाँ ये यहाँ पर वैसे ही मुख्य बाधा हो सकती है, तो वहाँ पर अपुष्टत्व नामक दोष होता है। आगे है देही में वाजिनम राजन गजेंद्रम व मदालसम। देखिए इसमें क्या है, दुष्कर्मत्व नामक दोष है। क्यों है? क्योंकि वो कोई कहता है राजा को कि मुझे या तो हाथी दे दो, नहीं या तो घोड़ा दे दो या हाथी दे दो, लेकिन इसमें क्या है कि गजेंद्र मतलब हाथी की कीमत वाजिन घोड़े से ज़्यादा होती है, तो पहले उसको गजेंद्र कहना चाहिए था, बाद में घोड़ा कहना चाहिए था, या मुझे हाथी घोड़े दे दो तो ठीक रहता, लेकिन इसमें दुष्कर्मत्व नामक दोष है। आगे चलते हैं। स्वपी ही त्वम समीपे में स्वपीमी एव अधुना प्रिय, हे प्रिय मैं तुम्हारे समीप सोऊंगा, ये ग्राम्य तो दोष में आता है। किम नाम व्याहतत्वम सौदानम लिखित। व्याहतम ये वाक्य में अर्थ दोष होता है। जहाँ पर किसी वस्तु का पहले उत्कर्ष या अपकर्ष के दिखाकर बाद में उसको किसी अन्य प्रकार से बता देना, वो व्याहतत्व नामक दोष होता है। ठीक है। हरति हृदयम यो नामना नव इंदु कलादय वीक्षते यही रियम तन्वी लोकलोचन चंद्रिका। तो यहाँ पर देखिए शुरू में तो अपकर्ष बताया है, नव इंदु कलादय ये बहुत उत्कर्ष बताया है, लेकिन बाद में क्या है इसमें कि इंदु कला येषाम प्रेमी जनानाम आनंद हेतुत्वे न प्रोक्ता तेषाम आनंदाय तन्व्या चंद्रिका तो आरोप कृता। अपकर्ष उत्कर्ष अनवसात अर्थात व्याहत, यानी पहले अपकर्ष था फिर उत्कर्ष का वर्णन है। तो क्या है, चंद्र की कला प्रेमी लोगों को नहीं होती है, लेकिन बाद में क्या प्रेमी लोगों के लिए बताकर उसको क्या कर दिया, उसका उत्कर्ष कर दिया। पहले अपकर्ष बताया था फिर उत्कर्ष हो गया, तो इसमें क्या है व्याहत नामक दोष है। आगे है कि सदा चरति खे भानु सदा वहति मारुतः सदा धत्ते भुआ शेष सदा धीरो विकथन। हमेशा आकाश में सूर्य विचरण करता है, हमेशा वायु बहती है, हमेशा शेषनाग धरती को धारण करता है, और हमेशा ही जो धैर्यशाली है वो धैर्यवान होता है या मतलब निराश नहीं होता। तो इसमें क्या है, इसमें अनवीकृत दोष है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सदा 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 बहुत बार प्रयोग किया है, तो ये बार बार प्रयोग करने से इसमें अर्थ विचित्रता नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए अनवीकृत दोष है यहाँ पर। आगे है कुमारस्ते नराधीश श्रियम समाधिगच्छतु इत्यस्मिन् वाक्य को दोषो वर्तते। यहाँ पर प्रकाशित विरुद्ध दोष है। क्यों है? क्योंकि कोई राजा को कह रहा है कि तुम्हारा जो पुत्र है वो श्री लक्ष्मी को प्राप्त करे, मतलब ये तो प्रछन्न सीधा सा अर्थ है, लेकिन प्रकाशित विरुद्ध अर्थ क्या निकलेगा कि तुम मर जाओ, उसके राजा मर जाएगा तभी तो उसके बाद उसके पुत्रों को राज्य मिलेगा, श्री तभी तो मिलेगी, इसलिए इसमें प्रकाशित विरुद्ध नामक दोष है। अचला अबलावाशु सेवा व्रता मनीषिना, यहाँ पर कौन सा दोष है? यहाँ असंदिग्धत्व नामक दोष है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला कौन है, या तो कोई शांत प्रकृति का आदमी है या कोई श्रृंगारी प्रकृति का आदमी है। तो वो किस अर्थ में कह रहा है कि अचला अबलावास्यु सेवा व्रत मनीषिना, ये मनीष विद्वानों का कथन है कि अचला अबला जो है वो उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन शांत प्रकृति का आदमी उसको आदर की दृष्टि से देखता है, और श्रृंगारी प्रकृति आदमी जो होगा उसको श्रृंगार की दृष्टि से देखेगा। तो इसलिए यहाँ पर संदिग्धता है कि यहाँ पर कौन कह रहा है, ये संभव नहीं है, निश्चय असंभव है यहाँ पर कि कौन बोल रहा है। आगे है अर्थस्य पुनरुक्तायाः उदाहरणं लिखत, यानी अर्थ को फिर से कहना, उसका उदाहरण क्या है।
सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम विवृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलब्धा स्वयमेव संपदा। यहाँ पर युधिष्ठिर कहता है भीम को, तो ये किरातार्जुनीयम का है। इसमें भी मतलब ये जो पहला अर्थ है कि अचानक ही क्रिया नहीं करनी चाहिए, और ये विपत्तियों का घर होता है। ये दूसरा इसमें जो है ये मतलब दूसरा जो है वो वही अर्थ है दूसरे का भी, केवल उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, इसलिए ये अर्थ की पुनरुक्ति है। ततश्चचार समरे शीतशूलधरो हरिः इति वाक्य को दोषो वर्तते। उसके बाद युद्ध भूमि में त्रिशूल और त्रिशूलधारी हरि घूमे, इसमें प्रसिद्धि विरुद्ध नामक दोष है। क्यों है? क्योंकि भगवान जो हरि है, भगवान विष्णु का केवल चक्र प्रसिद्ध है, तो त्रिशूल तो भगवान शिव का प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्धि विरुद्ध नामक दोष है। आगे है पादाघातात् अशोकस्ते संजाता अंकुरकंटक इत्यत्र कथम प्रसिद्धि विरुद्धता। यहाँ पर प्रसिद्धि विरुद्धता कैसे है? क्योंकि अशोक में केवल पुष्प उत्पन्न होता है, अंकुर नहीं होता है, इसलिए कवि ख्याति के विरुद्ध है, इसलिए इसमें प्रसिद्धि विरुद्ध नामक दोष है। आगे है अधरे करज क्षतम मृगाक्ष्यः इत्यस्मिन् वाक्ये को दोष वर्तते। इस वाक्य में जो है काम शास्त्र विरुद्ध तो दोष है। कैसे है? क्योंकि ये जो अधरे मतलब नीचे वाले होठ पर नाखून से वो नहीं हो सकता, मतलब क्या बोलते हैं, घाव नहीं हो सकता, ये काम शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि काम शास्त्र कहता है कि अधर होठ पर काटने से ही या तो चुंबन के समय या फिर मतलब श्रृंगार शास्त्र में ये है कि चुंबन के समय ही होठ कट सकता है। व्याकरण शास्त्र विरुद्ध अर्थाभिधाने को दोषो परिवर्ती। जहाँ पर व्याकरण शास्त्र का पालन न किया गया हो वहाँ पर कौन सा दोष होता है? वहाँ पर च्युत संस्कारत्व नामक दोष होता है। अर्थे सहचर भिन्नतायाः उदाहरणं लिखत। इसमें सहचर भिन्नता नामक जो दोष है वो कहाँ पर होता है? यानी जहाँ पर सजातीय शब्दों में कोई भी सजातीय अर्थ में कोई भी जातीय अर्थ का प्रयोग कर दिया जाए या हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है? सहचर भिन्नत्व नामक अर्थ दोष होता है। कैसे? जैसे सज्जनो दुर्गतो मग्नः कामिनी गलितस्तनि कला पूज्य समज्ञायाम तापाय मम चेतसा। यहाँ पर क्या है? सज्जन और कामिनी को तो शोभन बता दिया है, लेकिन खल दुष्ट आदमी को अशोभन बता दिया है। तो क्या है कि यहाँ पर इनका सहचर भिन्नता है, इसलिए यहाँ पर सहचर भिन्नत्व नामक दोष है। चलिए आगे चलते हैं। हीर्काणाम निधिरस्य सिंधो किम वर्णयामहे। इस वाक्य में क्या है? अविशेष परिवृत्त नामक दोष है। क्यों है? क्योंकि समुद्र में केवल क्या बोलते हैं, रत्न पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हीरे विशेष कथन कर दिया है, तो यहाँ पर अविशेष परिवृत्तत्व नामक दोष है। अनियमे नियम से उदाहरण लिखित, यानी अनियम में नियम का उदाहरण लिखिए। आवर्तैव नाभिस्ते नेत्रे सलील नील सरोरुहे भंगाश्च वलयस्तेन त्वं लावण्यम भूपावापिका। यहाँ पर आवर्तैव जो ये है ये नहीं कहना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये नियम का उदाहरण है। चलिए यान्ति नील निचोलिन्यो रजनीशु अभिसारिका। इस वाक्य में जो है विशेष परिवर्तित्व नामक दोष है। क्यों है? क्योंकि रात्रि रजनीशु यहाँ पर जो आया है इसके स्थान पर तमिश्रासु ये प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि अभिसारिका व्यभिचारिणी स्त्री जो है उसके लिए यही शब्द उचित रहता विशेष रूप से, तो यहाँ पर विशेष परिवर्तन नामक दोष है। नियमे अनियम से उदाहरण लिखित। नियम में अनियम का उदाहरण लिखिए, तो इसमें है आपात सुर से भोगे निमग्ना किम न कुर्वते। ये इसका उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपात एवं सुर से ये कहना चाहिए था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नियम परिवर्तन नामक दोष है। नियम का मतलब त्याग कर दिया गया है। आगे है शब्द दोषे अर्थ दोषे चको भेद। शब्द दोष में और अर्थ दोष में क्या भेद है? शब्द दोष वहाँ पर होता है जहाँ शब्द के परिवर्तन से वो दोष हट जाए, या फिर जहाँ पर
पदों के अर्थों की प्रतीति पहले हो जाए वहाँ पर शब्द दोष होता है, और जहाँ अर्थ दोष होता है कि पदार्थ की जो प्रतीति है अन्वय की प्रतीति के बाद ही उसका ज्ञान हो, तो वहाँ अर्थ दोष होता है। आनंदित स्वपक्षो असो परपक्षान हनिष्यति इति वाक्य को दोष है। इस वाक्य में क्या दोष है? इसमें विधि अयुक्तत्व नामक दोष है। क्यों है? क्योंकि अपने पक्ष को जो यदि वो खुश रखेगा तो पर दूसरे पक्ष को मारेगा, इसलिए विधि अयुक्त क्या बोलते हैं दोष है, विधि अयुक्त नामक दोष। साहित्य दर्पण कारेण कथित रस दोष मता। साहित्य दर्पणकार ने कितने रस दोष माने हैं? 14 रस दोष माने हैं। ये रस दोष ये हैं, आप इनको वीडियो को रोककर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे है तामद्वीक्ष्य कुरंगाक्षीम रसो न कौपी अजायत। इस वाक्य में क्या है? इसमें रस दोष है। कौन सा रस दोष है? रस की सशुद्ध वाच्यता, यानी जब रस को ही बोल दिया जाए, यहाँ पर रस बोला गया है इसलिए सशुद्ध वाच्यता नामक दोष है, यानी रस का कथन अपने आप कह देना। रस की प्रतीति होनी चाहिए, रस को सीधे नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीधा कहा गया है, इसलिए यहाँ पर सशुद्ध वाच्यता नामक दोष है। आगे है चंद्रमंडलम आलोक्य श्रृंगारे मगनमंतरम। इस वाक्य में कौन सा दोष है? यहाँ भी श्रृंगार जो रस ही है, यहाँ भी स्वशब्दवाच्यता नामक दोष है। आगे स्थायी भावस्य स्वशब्दवाच्यताया उदाहरण लिखिता। जहाँ पर स्थायी भाव को बताया गया हो अपने ही शब्दों से, उसका उदाहरण है अजायता रतिस तस्या तभी लोचन गोचरे। यहाँ पर रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसलिए इसका कथन कर दिया गया। इसका कथन वाक्य में या श्लोक में कह लीजिए, कभी भी स्थायी या रस का स्थायी अनुभव विभाव व्यभिचारी इनका कथन नहीं होना चाहिए, तो ये रस दोष के अंतर्गत आते हैं। आगे है जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुंबने। इसमें क्या है? लज्जावती जो लज्जा है वो अव्यभिचारी भाव है, व्यभिचारी भाव वो इसका कथन कर दिया है, इसलिए यहाँ पर व्यभिचारी शब्दवाच्यता नामक दोष है। आगे है मानम आकुरु तनमंगी ज्ञात्वा यौवनम अस्थिरम। यहाँ पर जो है कौन सा दोष है? यहाँ पर परिपंथी रसांग्रहण नामक दोष है। क्यों है? क्योंकि यौवनम अस्थिरम जो ये श्रृंगार रस का बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर वो उपदेश भी दे रहा है, शांत रस भी है यहाँ पर, तो इसलिए जो शांत रस का अंग है श्रृंगार रस, इसलिए यहाँ पर परिपंथी रसांग ग्रहण नामक दोष है। आगे साहित्य दर्पणकार के अनुसार प्रकृति है कति विधा स्मृता। प्रकृतियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की प्रकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? दिव्या, अदिव्या, दिव्या दिव्या। ये दिया है नीचे, आप देख सकते हैं। आगे है पादत्रय वर्तिताया दोष कस्मिन् अलंकारे प्राप्यते। यानी 3 चरणों में स्थापना का जो दोष है वो किस अलंकार में होता है? वो यमक अलंकार में होता है। चलिए आगे चलते हैं। सहसाभिजनैः सन्निग्धैः सहसा कुंज मंदिरम उदिते रजनीनाथे सहसा याति सुंदरी। देखिए इसमें जो है सहसा सहसा सहसा, ये मतलब 4 पादों में से 3 पादों में सहसा आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? पाद ये अप्रयुक्तत्व नामक दोष है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है आपको समझ आया होगा और कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाते रहें। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले चित्र में। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।